एक समय की बात है, सुंदर नगर में रविदास नाम का एक छोटा व्यापारी रहता था। वह ईमानदार, मेहनती और धर्म के प्रति समर्पित व्यक्ति था। उसकी पत्नी रत्ना भी श्रद्धालु और मीठा बोलने वाली स्त्री थी। दोनों ही माँ अम्बे के बड़े भक्त थे और उनका विश्वास था कि माँ अम्बा उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। लेकिन उनकी एक ही बड़ी चिंता थी कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। रविदास और रत्ना कई वर्षों से संतान प्राप्ति के लिए देवी माँ से प्रार्थना करने नंगे पैर पैदल ही माता के मंदिर तक आते थे। हे माता रानी, मैं आपकी शरण में आया हूँ। बरसों से हमारी कोई संतान नहीं हुई है। कृपया हमारी प्रार्थना सुने और हमें इस दुख से मुक्त करके एक संतान का वरदान दीजिए, ताकि हमारी जीवन में खुशियाँ लौट आएं। हे माँ, हमारे तप का हमें फल दीजिए। मैं यह मन्नत मांगती हूँ कि संतान प्राप्ति के लिए मैं माता की चौकी का आयोजन करवाऊंगी और नवरात्र के व्रत भी रखूंगी। हर रोज रविदास और रत्ना माँ अम्बे के मंदिर जाते, उनका पूजन करते और भक्तिपूर्वक प्रार्थना करते। वे गरीबों को दान देते, जरूरतमंदों की सहायता करते और सदा अपने आचरण में धर्म से चलते थे। उनके विश्वास में कभी कमी नहीं आई, चाहे कितना ही समय बीत गया हो। फिर एक दिन माँ अम्बे की कृपा से रत्ना ने एक सुंदर और स्वस्थ बालक को जन्म दिया। दोनों पति पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और कुछ दिन में दोनों पति पत्नी ने एक भव्य माता की चौकी का आयोजन किया। रविदास ने भावुक होकर माँ अम्बे की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद किया। हे अम्बे माँ, आपकी कृपा से हमें यह अनमोल वरदान मिला है। हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। रत्ना भी बहुत प्रसन्न थी। सुनिए जी, माँ ने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। ये बालक माँ का वरदान है, इसलिए हम इसका नाम वरदान रखेंगे। इस बालक का जीवन भी माँ के आशीर्वाद से भरपूर रहेगा। हम इसे धर्म और सदाचार का मार्ग दिखाएंगे। उस दिन से रविदास और रत्ना का जीवन खुशियों से भर गया। वो दोनों इस नए जीवन की जिम्मेदारी को बड़े ही उत्साह से निभाने लगे। समय बीतने पर वह बालक 4 साल का हो गया। उसकी उम्र भले ही छोटी हो, पर उसकी भक्ति का सामर्थ्य अपार था। वह देवी अम्बा का ऐसा अनन्य भक्त था जिसकी पूजा और श्रद्धा में गहरा समर्पण झलकता था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उसकी पूजा शुरू होती और उसकी आत्मा देवी अम्बा के चरणों में अर्पित रहती। उसकी भक्ति ने उसे असाधारण बना दिया और देवी के प्रति उसका प्रेम अटूट और निरंतर दिखाई देता रहता। गांव के लोग उस बालक को किसी चमत्कार से कम नहीं मानते थे। उसकी भक्ति इतनी गहन और निस्वार्थ थी कि हर कोई उसे देवी का वरदान समझता था। लोग उसकी ओर श्रद्धा भरी नजरों से देखते और कहते कि यह बालक साधारण नहीं, बल्कि देवी अम्बा का प्रिय है। एक दिन अचानक रत्ना घर के काम करते करते चक्कर खा के गिर पड़ी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह बेहोश हो गई। ये देखकर रविदास ने तुरंत डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने रत्ना का चेकअप किया। डॉक्टर, मेरी पत्नी को क्या हुआ है? यह ठीक तो हो जाएगी ना? मैंने जांच कर ली है। इनके शरीर में जो रोग है उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा। ये बीमारी सामान्य नहीं लग रही। ये मामला थोड़ा गंभीर लगता है, पर मैं फिर भी कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ जो सुबह शाम लेनी है और कुछ दिन पूरी तरह आराम करना होगा। रत्ना अब बिस्तर पर ही आराम करने लगी। उसे ना चला जा रहा था, ना उठकर बैठ पा रही थी। वह हमेशा की तरह मंदिर भी नहीं जा पा रही थी। रविदास को उसकी चिंता सताती रहती, पर वह अपने चेहरे पे चिंता नहीं दिखाता था। सुनिए जी, आप कब तक घर का सारा काम करते रहेंगे? लाइए, मैं काम कर देती हूँ। अब मैं कुछ बेहतर महसूस कर रही हूँ। नहीं भाग्यवान, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें पूरा आराम करना है। काम की चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। माँ अम्बे हमारे साथ हैं। मैं जानता हूँ कि उनके आशीर्वाद से तुम जरूर ठीक हो जाओगी। ये लो, मंदिर का प्रसाद खाओ। रविदास की बातें सुनकर रत्ना भावुक हो गई, लेकिन उसके मन में गहरी चिंता होने लगी थी। वह काफी असहाय महसूस कर रही थी। उसे लगा जैसे वह अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। बेटे वरदान को अपने छोटे छोटे हाथों से घर के काम करते हुए देख रत्ना का दिल भर आता। उसने मन ही मन माँ अम्बा से प्रार्थना करी। हे माँ, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मेरे पति और बच्चे को। मैं तो अब बिल्कुल भी काम की नहीं रही। ये बीमारी मेरे पूरे परिवार के लिए दुख का कारण बन गई है। मैं कैसे घर का काम करूं और अपने बच्चे का पालन पोषण करूं? मैं तो अपने पति पर बोझ बन गई हूं। अम्बे माँ, अब तुम ही मुझे इस बीमारी से बचाओ।
ताकि मैं फिर से अपने परिवार के साथ सुखद जीवन जी सकूं। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, पर फिर भी रत्ना की तबीयत में सुधार नहीं आया। डॉक्टर ने कई दवाइयां दी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। रविदास हर संभव कोशिश कर रहा था, लेकिन रत्ना की हालत को देखकर वह भी अंदर से टूटने लगा था। एक दिन रविदास के कुछ रिश्तेदार जो दूर के गांव में रहते थे, रत्ना का हालचाल पूछने उसके घर आए। उन रिश्तेदारों में रविदास की मौसी भी शामिल थी, जो रविदास को बचपन से ही अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। जब मौसी ने रत्ना की हालत और घर की स्थिति देखी तो उनका दिल भर आया। रत्ना बिस्तर पर कमजोर और बीमार पड़ी थी, और घर का सारा कामकाज और जिम्मेदारी अकेले रविदास के कंधों पर थी। वरदान भी अब बड़ा हो रहा था और माँ के प्यार और देखभाल की कमी महसूस करने लगा था। बेटा रवि, मैंने सब कुछ देख लिया है। रत्ना की तबीयत काफी खराब है और ऐसा लगता है कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मैं ये बातें कहकर तुझे दुखी नहीं करना चाहती, पर यह सच है कि उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रही है। मुझे पता है कि तू अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, लेकिन इस समय तुझे आगे का सोचकर चलना होगा। रविदास ने मौसी की बातें सुनकर सिर झुका लिया। वह जानता था कि रत्ना का ठीक हो पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अपने मन को वह अब तक स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कर पाया था। देख बेटा, वरदान को भी माँ की जरूरत है और रत्ना अपनी बीमारी के कारण कुछ नहीं कर पाएगी। भगवान जाने उसके भाग्य में कितना जीवन लिखा है। तू भी अकेला इतना कुछ कैसे कर पाएगा? घर, व्यापार और बच्चे की जिम्मेदारी तुझ पर है। इसलिए मैं सोच रही थी, क्यों न तू दूसरी शादी कर ले। मौसी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? रत्ना मेरी पत्नी ही नहीं, वरदान की माँ भी हैं। हमने सुख दुख में साथ रहने का फैसला लिया था, और चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, माँ अम्बे पर मुझे पूरा विश्वास है। वे हमारी मदद ज़रूर करेंगी। मैं दूसरी शादी का सोच भी नहीं सकता। कुछ ही दिनों में नवरात्रि आ रही हैं। मैं नवरात्रि के सारे व्रत रखकर माँ को खुश करूँगा और रत्ना के लिए जीवन दान मांग लूँगा। ऐसा कहकर रविदास ने मौसी को चुप करा दिया। नवरात्रि शुरू हुए, साथ ही रत्ना की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। डॉक्टर ने अब सारी उम्मीद छोड़ दी थी। अब रत्ना का बचना मुश्किल है और वो कुछ ही दिन की मेहमान है। माँ की बिगड़ती हालत देखकर वरदान का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपने पूरे विश्वास और निस्वार्थ भक्ति के साथ वरदान ने देवी अम्बा से प्रार्थना की और ठान लिया कि वह तब तक उपवास करेगा जब तक उसकी माँ ठीक नहीं हो जाती। उसने माँ देवी से कहा, हे माँ अम्बा, या तो आप मेरी माँ को जीवन दें या मुझे अपने चरणों में बुला लें। रविदास और गांव के लोग उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन उसकी भक्ति अडिग थी। वह मंदिर के सामने बैठा, आंखों में आंसू लिए और होठों पर देवी के नाम का जाप करने लगा। उसकी कमजोर होती देह में केवल एक चीज जीवित थी, उसकी भक्ति। जैसे जैसे नवरात्रि गुजरती गई, वरदान का फूल सा चेहरा मुरझाने लगा। वह कमजोर पड़ने लगा। रविदास ने वरदान को बहुत समझाया और खाने और पीने के लिए मनाने लगा, पर वह नन्हा भक्त अपनी जिद से नहीं टला। एक एक करके नवरात्रि बीतने लगी और अष्टमी का दिन आ गया। बालक वरदान की हालत खराब होने लगी। रविदास ने डॉक्टर को बुला लिया। रविदास जी, अगर वरदान ने कुछ भी नहीं खाया तो इसका बचना बहुत मुश्किल है। इसको जल्द से जल्द कुछ खिलाना और पिलाना होगा। उठ जा मेरे बच्चे, देख डॉक्टर भी बोल रहे हैं, अब तो तुझे खाना ही पड़ेगा। पर नन्हा भक्त अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। जैसे जैसे वरदान की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, वैसे वैसे दूसरी ओर रत्ना की तबीयत में अचानक सुधार आने लगा। उसकी माँ चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो गई। वह तुरंत ही खड़ी होकर अपने बेटे के पास गई और उसको गोद में उठा लिया। उठ जा मेरे लाल, देख मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। अब तो कुछ खा ले, ये ले पानी पी ले। अपनी माँ से क्यों रूठा हुआ है? कुछ तो बोल बेटा, तुझे खो दिया तो मैं जिंदगी में पाऊंगी क्या? उठ जा बेटे। ऐसा कहकर रत्ना बेटे को गले से लगाकर रोने लगी। अब नन्हे भक्त वरदान का उठना मुश्किल दिखाई दे रहा था। वो बेजान अपनी माँ की गोद में पड़ा रहा। सारे गांव वाले ये सब देख रोने लगे। तभी कहीं से घर के अंदर एक छोटी लड़की वरदान के पास आई और उसके सिर पे हाथ फेरा तो वरदान अचानक से जाग उठा। वरदान ने आंखें खोली और देखा कि माँ अम्बे उसके सामने खड़ी उसको आशीर्वाद दे रही हैं। माँ अम्बे ने अपने हाथों से बालक वरदान को पानी पिलाया और खाना खिलाया। मेरे सबसे प्यारे भक्त,
मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारे मन में मेरे लिए सदा ही ऐसे भक्ति बनी रहेगी। और ऐसा कहकर माँ अम्बे अंतर्धान हो गई। वरदान ने घर आई कंजकों का आशीर्वाद लिया। अगर आप भी हमारे बनाए ओरिजिनल कार्टून कैरेक्टर्स और ग्राफिक्स खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर व्हाट्सएप करें। धन्यवाद। आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर दबाएं। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो कमेंट करके अपनी राय बताएं। और अगर आप हमारे नए वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें, ताकि और लोग भी इस कहानी का लुत्फ उठा सकें। धन्यवाद।